हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्नर एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पे कंटिन्यू करने वाला है, जो कि हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो हमने जो है इस चैप्टर का जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। उसका जो है डिस्कशन यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इनकेस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, मिस कर दिया है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं वीडियो के साथ, फिर लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सो दिस इज आवर चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके जो है सब टाइप्स के बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता चल गए होंगे, तो और यहाँ पे बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो जल्दी से डायरेक्टली हम बढ़ जाते हैं टू आवर पार्ट, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स है वो जो है आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता चल गए होंगे। तो हमने जो है अपना जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी, वो हमने यहाँ पे फुल्ली कंप्लीटेड कर लिया है। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी। ये जो है फुल्ली यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखा है इसके वीडियोस, आप जो है आई बटन पे यहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे विथ आवर सेकंड फंडामेंटल राइट एंड दैट इज द राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम विच फॉर्म्स आवर सेकंड फंडामेंटल राइट, यही होने वाला है आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा बात आता है कि आज का ये जो वीडियो जो है, इनमें जो है हम यहाँ पे ज्यादा डाइव इन नहीं करेंगे इन द टॉपिक इटसेल्फ। इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे और समझेंगे कि राइट टू फ्रीडम का जो है यहाँ पे मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस राइट, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज इट्स कंटेक्स्ट। फिर जो है यहाँ पे इसका जो है कुछ छोटा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, फिर इसके जो है कुछ यहाँ पे फ्रीडम के कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे जो है छोटा सा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम यहाँ पे और भी यहाँ पे डीप डाउन में जो है यहाँ पे डाइव करेंगे टुवर्ड्स दिस टॉपिक इटसेल्फ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि राइट टू फ्रीडम का यहाँ पे क्या जो है मतलब है, छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या है समझ लेते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज आवर सेकंड राइट, द राइट टू फ्रीडम। तो फर्स्ट राइट आपको जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करवा दिया है फुल्ली, दैट इज अ राइट टू इक्वालिटी। ये जो है खत्म हो चुका है। आज का अपना सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इनके जो पॉइंट्स है इस राइट के अंदर में, इंट्रोडक्शन के अंदर में जो आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे वो जो है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, इट इज दैट equality and freedom or liberty are the two rights that are most essential to a democracy. It is not possible to think of the one without thinking of the other. ये रहा अपना first point. Second point क्या है देखते हैं. Second point is that liberty means freedom of thought, expression and action. However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. Third point क्या है, if that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. ठीक है. Next क्या है finally, what is the fourth point here? Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening the freedom of others and without endangering the law and order सिचुएशन। तो अभी जो है इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं आपके लिए जो है सभी पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले अपना जो फर्स्ट राइट था, ये राइट क्या था याद कर लेते हैं। यस, इट वाज द राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी था अपना फर्स्ट राइट, इक्वालिटी था अपना फर्स्ट राइट। तो अब जब हम यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, व्हेन एवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एज अ राइट, तो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के राइट, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी के साथ जो है यहाँ पे आपको एक और राइट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, या फिर आप ऐसे समझिए राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ एक और राइट जो है आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलता है। और वो कौन सा राइट है? यस, इट इज द राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी, यस, लिबर्टी। यानी कि डेमोक्रेसी में जो है हम यहाँ पे जब भी यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, व्हेन एवर इन अ डेमोक्रेसी वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी एज अ राइट, तो इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे एक और राइट यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपको यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं एक और राइट आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा व्हेन एवर यू हैव द राइट टू इक्वालिटी। और वो उस राइट का नाम क्या है? इट इज द राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जो है ये दोनों राइट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। दे आर इंटरडिपेंडेंट
अमॉन्ग ईच अदर। तो इसीलिए जो है एक राइट जो है दूसरे राइट के बिना यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज आप ऐसे समझ ले कि अगर राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे अकेला है तो इसका मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम भी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। दैट इज वेन एवर यू हैव द राइट टू इक्वालिटी, साथ साथ जो है आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीडम भी देखने को मिलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगेन अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम है, साथ साथ जो है आपको यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी भी जो है देखने को मिलेगा। तो आप जो है ऐसे कहीं ना कहीं समझ सकते हैं दोनों जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कनेक्टेड है और बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, और एक के अवेलेबिलिटी के साथ जो है दूसरा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाता है इन अ डेमोक्रेसी। दैट इज दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो कौन सा राइट है, व्हाट इज द सेकंड राइट? इक्वालिटी के बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो सेकंड राइट कौन सा है जो कि अपने को स्टडी करना है? इट इज द राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी। तो अभी बिफोर स्टडिंग अबाउट द राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी, हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने इक्वालिटी के पार्ट में किया था, हम जो है सबसे पहले यहाँ पे लिबर्टी और फ्रीडम का यहाँ पे मतलब समझ लेते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, तभी जो है हमें राइट इसका समझ में आएगा। दैट इज द राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो इसीलिए सबसे पहले लिबर्टी और फ्रीडम का यहाँ पे मतलब हम एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लिबर्टी हियर। लिबर्टी से जो है हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है मैंने आपको उस पॉइंट्स में यहाँ पे ऑब्वियसली दे दिया है। आई हैड ऑलरेडी गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पॉइंट दैट आई हैव मेंशन। तो वो आंसर क्या है? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। यस, हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स और लाइक्स। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब यही हुआ, लिबर्टी शब्द का मतलब क्या है? व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी मीन्स दैट देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। यानी कि स्पीच, एक्सप्रेशन और एक्शन। यस, इन तीनों का जब भी आपके पास यहाँ पे फ्रीडम अवेलेबल होगा, व्हेन यू विल हैव द फ्रीडम ऑफ दीज थ्री थिंग्स, दैट यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्शन, तभी जो है हमें बताया जाएगा दैट यू हैव अ बेसिक लिबर्टी। यानी कि लिबर्टी का मतलब क्या है? इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। यानी कि लिबर्टी का मतलब यही होता है कि आपके पास जो है तीन यहाँ पे फ्रीडम है। कौन से तीन फ्रीडम? सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और तीसरा क्या है आपके पास? फ्रीडम ऑफ एक्शन है। लेकिन यहां पे फिर से एक और छोटा सा बात आ जाता है। छोटा सा बात क्या है? लिबर्टी का अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है फ्री है टू डू एनीथिंग दैट यू वांट। यस, यहाँ पे देखिए एक बात दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन वो जो है यहाँ पे लिबर्टी के अंडर में आता है। दैट अंडर लिबर्टी यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? तो आप जो है कहीं ना कहीं ये चीज को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट आई हैव द फ्रीडम ऑफ एक्शन, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन में आया आप जो है सभी कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। नहीं, इट डज नॉट मीन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ लिबर्टी मीन्स दैट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑब्वियसली आपके पास लिबर्टी है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेकिन आप जो है यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक्शन उन्हीं जो है लिमिट्स तक कैरी आउट कर सकते हैं, जब तक जो है आप किसी और के यहाँ पे लिबर्टी को यहाँ पे चोट नहीं पहुंचा रहे। यस, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि ठीक है यू हैव अ लिबर्टी, यहाँ पे मैं जो है ये आपका लिबर्टी को यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ विद दिस सर्कल इटसेल्फ, L1 यानी कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल वन। जैसे आप है इंडिविजुअल वन लिबर्टी, तो ठीक है आप जो है अपना यहाँ पे लिबर्टी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो व्हाट एवर लिमिट दैट यू वांट। लेकिन ये जो है एक ऐसे जगह पे जाके खत्म हो जाना चाहिए दैट इट शुड एंड अप इन सच ए लिमिट कि किसी और का जो है यहाँ पे लिबर्टी यहाँ पे हर्ट ना हो जाए। लेट्स से ये वाला है इंडिविजुअल ए, तो ठीक है आप अपना लिबर्टी यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप जो है कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अंटिल दैट लिमिट, जब तक जो है आप किसी और के लिबर्टी को यहाँ पे हर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आपका एक्शन की वजह से जो है किसी और का लिबर्टी यहाँ पे वायलेट हो जाता है, किसी और के लिबर्टी को यहाँ पे चोट पहुंचता है, दैट यू आर कर्टेलिंग समवन एल्सेस फ्रीडम, यू आर कर्टेलिंग समवन एल्सेस लिबर्टी, वो जो है बिल्कुल भी यहाँ पे वायबल नहीं है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड दैट यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर लिबर्टी इन अ सच अ वे दैट इट वायलेट्स द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ सम अदर इंडिविजुअल इन दी सोसाइटी। तो यही चीज जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है
थ्रू दिस पॉइंट इटसेल्फ, इस पॉइंट में जो है यही चीज़ मेंशन किया गया है कि लिबर्टी का मतलब ये है, ठीक है आपके पास यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई फ्रीडम है टू डू एनीथिंग दैट यू डिजायर और लाइक। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास वो फ्रीडम है कि आप जो है कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बात यहाँ पे नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने जो आपको यहाँ पे बात बताया, तो ये चीज़ जो है अगर आप यहाँ पे करते हैं कि आप अनलिमिटेड वे में जो है आपके लिबर्टी ऑफ एक्शन, लिबर्टी या फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन का पे यूज करते हैं, तो तब जो है क्या होगा, किसी और का यहाँ पे फ्रीडम यहाँ पे कहीं ना कहीं छीन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मेंशन है दैट इफ दैट वाज टू बी परमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड यूजेज ऑफ समवंस लिबर्टी को अगर जो है यहाँ पे परमिट किया जाता है, तब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम। वही बात है, अगर आपको यहाँ पे मैंने परमिट कर दिया कि ठीक है भाई आप जो है अनलिमिटेड यहाँ पे अमाउंट में आपके फ्रीडम ऑफ एक्शन को यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप किसी और के यहाँ पे फ्रीडम को हर्ट करेंगे, यहाँ पे वायलेट करेंगे। तो ये तो है बिल्कुल भी यहाँ पे वायबल चीज नहीं है। तो ऑब्वियसली if someone was to be permitted to exercise their freedom in an unlimited manner, then obviously a large number of people, other people will not be able to enjoy their freedom itself। ठीक है, ये अपना थर्ड पॉइंट बताता है। इसीलिए जो है रेमेडी क्या है भाई अपने पास, फ्रीडम आर टू बी डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय देयर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है, ठीक है भाई आपके पास यहाँ पे फ्रीडम है, लिबर्टी है, सब कुछ आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उतने हद तक कि ठीक है आप यहाँ पे खुद भी जो है यहाँ पे लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं और आपके बच्चे जो है किसी और का यहाँ पे लिबर्टी यहाँ पे हर्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है सोसाइटी में सभी लोग यहाँ पे कुछ बेसिक लिबर्टी अपने अपने में एंजॉय कर रहे हैं और वो जो है एक दूसरे के लिबर्टी को यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेट नहीं कर रहे। तो यही बात है कि इंडिविजुअल आई जो है यहाँ पे वो भी अपने यहाँ पे लिबर्टी को एक्सरसाइज करेगा, इंडिविजुअल ए जो है वो भी यहाँ पे अपने लिबर्टी को यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, लेकिन वो उन्हीं लिमिट्स तक यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा ताकि जो है कुछ बैरियर बना रहे, कुछ लिमिट बना रहे और जो है दोनों का फ्रीडम यहाँ पे ओवरलैप ना कर जाए, दोनों के बीच में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे वायलेशन ना हो जाए। तो यही बात आ जाता है कि लिबर्टी एक ऐसा चीज है जो कि सबके पास अवेलेबल होता है और अवेलेबल होना भी चाहिए, लेकिन इसके एक्सरसाइज के ऊपर जो है यहाँ पे काफी एक अच्छा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है इस चीज को ऐसे एक्सरसाइज करें कि आप जो है यहाँ पे खुद भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सके और जो है किसी और के लिबर्टी और फ्रीडम को भी यहाँ पे आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दैट एवरीबडी इज इन देयर ओन स्पेस एंजॉइंग देयर ओन लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो यही है फ्रीडम का यहाँ पे एक बेसिक सा कंटेक्स्ट, एक बेसिक सा डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और फ्रीडम जो है दो यहाँ पे इंटरकनेक्शन शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट से इंटरकनेक्शन शेयर करता है, यानी कि एक जो है अगर आपके पास अवेलेबल है दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। दोनों जो है अकेला यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों के बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन आपको देखने को ऑब्वियसली मिल जाता है। ऑब्वियसली जब भी हम यहाँ पे फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम एंड लिबर्टी, लिबर्टी शब्द का मतलब यही होता है that you have the freedom of three things. What are the three things? First is the freedom of speech, second is the freedom of expression and third is the freedom of action. तो liberty का मतलब क्या है? Availability of three freedom of speech, expression and action. And obviously liberty के exercise के बारे में भी जो है यहाँ पे point आपको दिया गया है, wherein you exercise your liberty to some extent such that you do not violate someone else's liberty and everybody is in their own space enjoying their own freedom of speech, expression and तो यही था एक छोटा सा ओवरव्यू टू फ्रीडम। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम यहाँ पे राइट टू फ्रीडम का 2-3 पार्ट्स और है, 2-3 चीजें यहाँ पे और देखने को मिलेगा, समझेंगे कि राइट टू फ्रीडम का भी मतलब क्या है। हमने फ्रीडम समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे राइट को जो है और अच्छे से यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। आज के लिए तो फिर इतना ही रखते हैं, यहाँ पे ही करते हैं वीडियो को रैप अप। एंड प्लीज मेक श्योर टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक्स। नीचे जो यहाँ पे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं जो है जल्द से जल्द आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ऑल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।